नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल का चुनाव और पश्चिम बंगाल के चुनाव के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, वहाँ की स्थिति को आप टीवी पर देख सकते हैं, डिजिटल चैनल्स पे देख सकते हैं। और जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, ममता बनर्जी को अब सत्ता में वापस आना है और भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर निकालना है। लड़ाई सिर्फ इस बात की है। ममता बनर्जी पे आरोप लगाते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यह प्रेशर देती है, बीजेपी उनको बाहर वापस भेजेगी, डिपोर्ट करेगी। और ममता बनर्जी बिल्कुल इमोशनल कार्ड्स भी खेल रही है कि बंगला की अस्मिता के ऊपर खतरा हो जाएगा यदि बीजेपी आ जाएगी। अब बीजेपी आ गई तो मुस्लिमों के साथ में दिक्कत हो जाएगी। तमाम तरीके की बातें की जा रही है। बीजेपी आ गई तो बंगाल के लोगों के लिए मांस मछली का बैन हो जाएगा खाना। तमाम तरीके जिस तरीके से लोगों के ऊपर प्रभाव डाला जा सकता है वो डालने का ममता बनर्जी काम कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी एक पासा फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कर दिया कि चुनाव जीतने के बाद महिलाओं के प्रत्येक महिला के खाते के अंदर 3,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। जो बेरोजगार है उनको भी 3,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसके साथ ही 6 महीने के अंदर, सरकार आने के 6 महीने के अंदर यूसीसी को लागू पश्चिम बंगाल में कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों को भी एक आश्वासन दिया गया और उनसे वादा किया गया है कि सरकार बनने के 45 दिन के अंदर 7th पे कमीशन कर्मचारियों को अलॉट कर दिया जाएगा। यानी कर्मचारियों को 7th पे कमीशन देकर अपने फेवर में करना, महिलाओं को 3,000 रुपये पर मंथ करके उनको अपने फेवर में करना। इसके अलावा बेरोजगारों को 3,000 रुपये प्रति मंथ देने का वादा करके जो बेरोजगार युवक है उनको अपनी तरफ करने का काम किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस तो पूरी ताकत से एक दूसरे को बिल्कुल गुत्थम गुत्था हुए हैं। हम सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वही हो रहा है। इधर से अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, राजनाथ सिंह, तमाम तरीके के पूरी की पूरी फौज भारतीय जनता पार्टी की लगी हुई है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की पूरी कमान संभाल रखी है 3 लोगों ने। एक तो ममता बनर्जी जो खुद चीफ मिनिस्टर 15 साल से, उनकी एक यूथ ब्रिगेड की बिल्कुल फायर ब्रांड नेता सायानी घोष जो उनकी सांसद भी है। दूसरे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जो पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन पर है। लड़ाई पूरी जबरदस्त चल रही है और इस पूरी लड़ाई के बीच में कांग्रेस बिल्कुल मूक दर्शक बनी पड़ी है। आपको बताते हैं, हम जिस समय पश्चिम बंगाल के अंदर वामपंथियों की सरकार आई थी, उससे पहले यानी हम देखें एक दशक को, तो 1977 से पहले तक पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय उनका वोट परसेंट 38-39% हुआ करता था, जो आज की तारीख के अंदर वोट परसेंट से 2.9 हो गया है। यानी कांग्रेस के पास में जो सत्ता खो चुकी है, उस राज्य के अंदर सत्ता हासिल करने के लिए भी कांग्रेस कोई प्रयास नहीं कर रही है और ये मान के बैठी है कि पश्चिम बंगाल के अंदर उनका कोई वजूद नहीं है। यहाँ तक कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी पश्चिम बंगाल के अंदर उम्मीदें छोड़ चुके हैं और वो वहाँ प्रचार तक के लिए नहीं जा रहे हैं। देखिए, कभी कोई पार्टी कांग्रेस जैसी वहाँ अपना दबदबा बनाए रखती थी, वहाँ से साफ हो गई। कांग्रेस असम के अंदर साफ हो गई। गोगोई परिवार के भरोसे कांग्रेस वहाँ चलती है और वहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा उनको घुसने भी नहीं दे रहे, वहाँ साफ हो गई। इधर तमिलनाडु के अंदर डीएमके, एआईडीएमके जो बदल बदल के सरकार में आ जाती है, वहाँ साफ हो रही है। केरल के अंदर इस बार कांग्रेस को कुछ उम्मीद है, क्या होता है क्या नहीं होता। पुडुचेरी में बहुत कम सीटें हैं जहां बिल्कुल जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई जाती है कमोवेश, और भारतीय जनता पार्टी वहां इसके अंदर महारत हासिल है। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो चुनाव हो रहा है, और पश्चिम बंगाल के चुनाव में सबसे बड़ी बात देखिए आप, तकरीबन 90 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट में जो गलत थे, SIR के तहत जिनको गलत माना गया, वो नाम कट गए। और SIR में से जब इतने नाम कट गए तो इसका सीधा असर TMC में पड़ेगा। और TMC इसको लेकर पहले ही हल्ला मचा रही है कि SIR के जरिए ये खेल किया जा रहा है। खैर, होना क्या है क्या नहीं, उसका परिणाम तो 4 मई को जब रिजल्ट आएगा सामने तब आ जाएगा। लेकिन 23 और 29 अप्रैल को जो मतदान हो रहा है, उस मतदान के अंदर सारी स्थितियाँ सामने आएगी। 15 साल की सत्ता के बाद में क्या ममता बनर्जी वापस आएगी, क्या अभिषेक बनर्जी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा चीफ मिनिस्टर के रूप में, TMC आती है तो, क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, कहाँ शुभेंदु अधिकारी को चीफ मिनिस्टर के रूप में पेश किया जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन जो भी है, पश्चिम बंगाल में घमासान बड़ा गजब है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूँ ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।